मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम एक्सरसाइज 10.2 के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने कल क्या स्टडी की थी। हमने की थी फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। तो जैसे ये है पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसमें आपको एक पॉइंट गिवन होगा और स्लोप गिवन होगा। तो जिसमें m स्लोप है एंड द पॉइंट इज़ x0 y0। ठीक है, ये पॉइंट गिवन है जिससे लाइन पास हो रही है, x0 y0, कोई भी एनी पॉइंट जिससे लाइन पास हो रही है, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, एंड m इज स्लोप। तो इक्वेशन क्या बन गई थी, y माइनस y0 इज इक्वल टू स्लोप m इंटू x माइनस x0। ठीक है, ये थी हमारी पहली फॉर्म। दूसरी थी हमारी 2 पॉइंट फॉर्म। इफ़ वी हैव गिवन 2 पॉइंट्स थ्रू विच द लाइन इज पासिंग, एक फर्स्ट पॉइंट है x1 y1, सेकेंड पॉइंट है x2 y2। तो हमारी लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या बनी थी हमारी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप मीन्स m कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 है। ये जो हमने फर्स्ट किया था उसके सिमिलर ही है, बस यहाँ स्लोप हम सेपरेट निकाल के यहाँ रिप्लेस कर देंगे। ठीक है। थर्ड थी हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें क्या था आपको कि वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट है लाइन का वो दिया था। इट कट द वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एट सी। तो उसका क्या बन गया था आपका इक्वेशन ऑफ द लाइन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m इज़ द स्लोप एंड c इज़ द y इंटरसेप्ट। ठीक है, ये सारी जो इक्वेशंस हैं बेसिकली इसी इक्वेशन से आई हैं। ठीक है, तो इसी को सोल्व कर आपकी ये इक्वेशन बनी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। नेक्स्ट है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है, आपको दोनों इंटरसेप्ट गिवन होंगे, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों गिवन होंगे। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या बन जाएगी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, हो गया रिवाइज। क्या बन जाएगी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इसको बोलते हैं हम इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट है आपकी नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म मीन्स आपको दो चीज़ें गिवन होंगी, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजन एंड द एंगल विच नॉर्मल मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, आपको ये p परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन होगा ओरिजन से लाइन पर, और ये आपको एंगल गिवन होगा। ठीक है, तो उससे आपकी इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या बन जाएगी, आपकी इक्वेशन ऑफ द लाइन बन जाएगी x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p, where p is the perpendicular distance. This is called normal form of the equation. Normal form of the line x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। चलो अब रिवाइज हो गया, अब हम क्वेश्चंस करते हैं। 10 तक मैंने कल आपको क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए, होपफुली आपने कर लिए होंगे, क्योंकि किसी भी बच्चे ने प्रॉब्लम नहीं पूछी है तो आप सबको क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं क्लियर हैं फिर भी आप आज पूछ सकते हैं। तो अब हम करेंगे अगले क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, ये देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 0 2 3। ठीक है, डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:n। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ए लाइन परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पर। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को जो ज्वाइन कर रहा है लाइन सेगमेंट, उस पर एक लाइन परपेंडिकुलर है जो इस लाइन सेगमेंट को 1:n रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो आपको उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, देखो अब आपका ये आपकी फिगर बन गई। ये दोनों लाइन्स पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है 1 0 2 3 को, ये लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है ए बी। ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है जो इसको 1:n रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो आपको पी क्यू लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो पी क्यू की इक्वेशन निकालने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, या तो 2 पॉइंट चाहिए या फिर आपको स्लोप और एक पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि हमने सेक्शन फार्मूला पढ़ा हुआ है 10th क्लास में। सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे अब हम। तो p के कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे। p के कोऑर्डिनेट जो px है वो ए बी को 1:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, 1 × 2 n × 1 अपॉन 1 + n, 1 × 3 n × 0, ये आपका y कोऑर्डिनेट हो गया अपॉन n 1 + n। तो आपके जो कोऑर्डिनेट आ गए सेक्शन फार्मूले के बाद आपके आ गए
एक्स आपका आ गया 2+n/1+n और वाई आपका आ गया 3/1+n। तो ये कोऑर्डिनेट तो हमें मिल गए। अब हमें इसका स्लोप चाहिए। अब क्योंकि ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो अगर हमें ए बी का स्लोप पता लग जाए तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल पी क्यू का स्लोप हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए कम से कम दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, या तो 2 पॉइंट पता हो या फिर 1 पॉइंट और स्लोप पता हो। तो पॉइंट हमने निकाल लिया सेक्शन फार्मूले से। अब हम इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? हम पहले ए बी का स्लोप निकालेंगे, फिर उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे क्योंकि दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी वही फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला होता है? y2 माइनस y1। ठीक है, स्लोप का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1, तो ये आपका हो गया स्लोप 3 आ गया। तो इसका स्लोप 3 है, तो इसका स्लोप क्या हो गया? नेगेटिव रेसिप्रोकल -1/3 हो गया। ठीक है, तो अब पी क्यू के लिए आपको दोनों चीज़ें पता है। एक तो इसका स्लोप -1/3 है, दूसरा ये किस पॉइंट से पास हो रही है? 2+n/1+n 3/1+n से ये पास हो रही है। तो अब हम लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालेंगे। ठीक है, क्या इक्वेशन ऑफ द लाइन होती है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, तो x1 y1 हमारे पास ये है और स्लोप हमारे पास -1/3 है। तो यहाँ हम रिप्लेस कर देंगे y माइनस y1 कितना है? 3/n+1 इज इक्वल टू स्लोप कितना है? -1/3 इंटू एक्स माइनस x1 कितना है? 2+n/1+n। ठीक है, तो उसके बाद इसका हम क्या लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1+n इंटू वाई माइनस 3, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x 1+n इंटू एक्स माइनस 2+n। तो दोनों तरफ से एलसीएम सेम है इसलिए कट जाएगा। 1+n दोनों तरफ से एलसीएम सेम है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ द लाइन हो गई। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे कि 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और x की और y की टर्म्स को कंबाइंड एक साइड ले जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद हमारी इक्वेशन ऑफ द लाइन ये आ जाएगी। n+1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू n+1 इंटू वाई इज इक्वल टू n+11। क्लियर? तो क्या किया है इसमें हमने क्या किया है? पहले p कोऑर्डिनेट निकाले हैं, फिर ए बी का स्लोप निकाला है, ए बी के स्लोप से पी क्यू का स्लोप निकाला है। हमें इक्वेशन निकालनी है पी क्यू की, तो इसके लिए हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, इसका स्लोप और इसकी का एक पॉइंट। तो एक पॉइंट के लिए हमें ये हिंट दे रखी है कि ये जो पी क्यू है ए बी को 1:n रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो सेक्शन फार्मूला से हमने पी पॉइंट निकाल लिया। और स्लोप के लिए हमें क्या हिंट दे रखा है कि बोथ आर परपेंडिकुलर, तो ए बी का स्लोप से हम पी क्यू का स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर? नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है वो? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 2। कहाँ से पास हो रही है? 2 2 से। एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस हुज सम इज 9। एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है उनका सम 9 है और जो लाइन है वो 2 2 से पास हो रही है। ठीक है, तो आप देखिए, आप ये जो है, ये जो है इसका इंटरसेप्ट यहाँ पर क्या है? a0, यहाँ पर क्या है? 0 b एंड इट पासिस थ्रू 2 2। ठीक है, तो क्या दे रखा है आपको कि इंटरसेप्ट्स का सम, मतलब ये a प्लस बी कितना है? 9, ये गिवन है आपको। ठीक है, और इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। दिस इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है इंटरसेप्ट फॉर्म की? x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, वेयर a इज x इंटरसेप्ट, b इज y इंटरसेप्ट। तो ये होती है। ठीक है, अगर आप इसको अप्लाई नहीं करोगे, आप दूसरी सिंपल से करोगे तो उससे भी आ जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, आप इस पर वो वाली भी लगा सकते हो कि y माइनस y1 आप ये ले सकते हो 0 इज इक्वल टू स्लोप और x माइनस a, ये वाला लगाओगे तो भी आ जाएगा। स्लोप आप इन दोनों पॉइंट से निकाल सकते हो। ठीक है, ये सेम इक्वेशन बन जाती है इससे। इसी जो जनरल इक्वेशन है उसी से हमारा ये इंटरसेप्ट फॉर्म आती है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट फॉर्म, जहाँ पर a x इंटरसेप्ट है, b y इंटरसेप्ट है। तो उसके लिए हमें
ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमें हिंट क्या दे रखा है कि बोथ इंटरसेप्ट सम इज़ 9, दोनों का सम 9 है। तो वहाँ से हम ए को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ए की वैल्यू यहाँ से आ गई 9 माइनस बी। आप बी के भी निकाल सकते हो एज़ यू विश। तो यहाँ रिप्लेस कर दिया हमने, मैंने ए की निकाली है, मैंने ए के प्लेस पर क्या रिप्लेस कर दिया, 9 माइनस बी। एल्सियम लिया है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, दिस लाइन इज आल्सो पासिस थ्रू 2 2। ये जो लाइन है कहाँ से पास हो रही है, 2 2 पॉइंट्स, इससे पास हो रही है। तो ये जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम रिप्लेस कर देंगे, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 2, ठीक है। क्योंकि हमें बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो एक्स और वाई की वैल्यू हमें रिप्लेस करनी पड़ेगी, क्योंकि एक वेरिएबल एक इक्वेशन, तभी हमारा सोल्व होगा। क्योंकि ये लाइन बन गई है हमारी, लाइन कहाँ से पास हो रही है, 2 2 से पास हो रही है। तो ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो हमने यहाँ इसको रिप्लेस कर दिया, 2/9 माइनस बी प्लस 2/b इज इक्वल टू 1। उसके बाद एल्सियम लेके हमने इसको सोल्व किया है, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है b² माइनस 9b प्लस 18 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हमने फिर फैक्टराइज कर लिया है, फैक्टराइज करके हमारे पास b3 आ गया। अगर b3 है तो a6 होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना है, 9 है। और अगर b6 है तो a3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से b की 2 वैल्यू आ गई, 3 और 6, ठीक है। b की 3 और 6 के लिए a की वैल्यू 6 और 3 आ जाएंगी, क्लियर। अब ये वैल्यू बस हम यहाँ पर अपनी इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे, a की वैल्यू और b की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन ऑफ द लाइन्स आ जाएंगी। 2 बनेंगी हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 2 सेपरेट वैल्यूज़ आ रही हैं। एक हमारी बनेगी x/6 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1, उससे आ जाएगी आपकी एलसीएम लेने के बाद 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। दूसरी बनेगी आपकी x/3 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1, और एलसीएम लेने के बाद आपकी आ जाएगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको क्या करना है इसमें, आपको इसमें कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है, इंटरसेप्ट फ्रॉम द लाइन यूज़ करनी है आपको, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। फिर आपको इसमें 2 हिंट दे रखे हैं, एक तो दे रखा है कि इंटरसेप्ट का सम 9 है, वहाँ से एक इंटरसेप्ट को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। दूसरा हिंट दे रखा है कि लाइन पासेस टू द पॉइंट 2 2, तो वो आप रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर इक्वेशन में, तो आपका सिर्फ एक वेरिएबल रह जाएगा, और उसको आप सोल्व करके उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और वैल्यू निकालने के बाद आप वापस यहाँ पर इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे, क्लियर। हाँ जी, आप 15 क्वेश्चन देखिए। आप क्वेश्चन 15 क्या कह रहे हैं, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से एक लाइन पे परपेंडिकुलर जो है 2 9 पर जाकर मीट कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है आपका ये ओरिजिन से इसी लाइन पर परपेंडिकुलर है, ये कहाँ मिल रहा है, ये -2 9 पर मिल रहा है, ठीक है। तो आपको इक्वेशन निकालनी है लाइन की। तो इस इक्वेशन को निकालने के लिए आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। या तो आप नॉर्मल फॉर्म लगा सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप इन दोनों पॉइंट से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमें 2 पॉइंट पता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। दूसरा, फिर आपको ओमेगा पता होना चाहिए यहाँ पर क्या है, ठीक, नॉर्मल फॉर्म लगा सकते हो आप। नॉर्मल फॉर्म नहीं लग रही है यहाँ पे, क्योंकि हमें एंगल नहीं दे रखा है यहाँ पर, तो हम सिंपल फॉर्म लगाएंगे अपनी जो इक्वेशन होती है हमारी, ठीक है। तो इस इक्वेशन के लिए हमें एक पॉइंट तो पता है, और दूसरा हमें स्लोप चाहिए। स्लोप कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं। तो अगर हमें ओ पी का स्लोप पता है, तो हम ए बी का स्लोप उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले सकते हैं, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ ओ पी, पहले हम ओ पी का स्लोप निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो ओ पी का स्लोप आ गया आपका -9/2। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब हमें स्लोप भी पता है 2/9 है हमारा, और हमें पॉइंट भी पता है जहाँ से लाइन पास हो रही है। तो हम सिंपल लगा देंगे अपनी इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है ना। सिंपल हमारी इक्वेशन लिख जाएगी, कौन सी होती है हमारी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो x1 y1 हमारे पास -2 9 है, और m हमारे पास 2/9 है। ये हम यहाँ वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमारी इक्वेशन आ जाएगी 2x माइनस 9y प्लस 85 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है।
तो देखो हमने यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर दे रखा था, लेकिन हमने यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म नहीं लगाई क्योंकि हमारे पास नॉर्मल फॉर्म वाली इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पर हमारे पास यहाँ सिंपल इक्वेशन वाली इन्फॉर्मेशन है, पॉइंट है और हम स्लोप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमने ये वाली इक्वेशन लगाई है यहाँ पर, ठीक है। और वैसे भी हमने देखा है कि जो नॉर्मल फॉर्म है वो भी इसी से बनी हुई है, ठीक है ना। सारी फॉर्म्स जो हैं वो इसी बेसिक इक्वेशन से बनी हुई हैं। चलिए अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। PAB इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। जो ये पॉइंट है ये एक्सिस के बीच में जो लाइन है उसका मिड पॉइंट है, ठीक है। शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x/a + y/b = 2। लाइन ऑफ द इक्वेशन आपको मतलब ये आंसर गिवन है आपको, ठीक है। तो इसका देखें कैसे बनेगा आपका। देखिए ये बनेगी आपकी फिगर, ये AB है जो मिड पॉइंट है इसका, बिटवीन द एक्सिस जो लाइन है, बिटवीन द एक्सिस लाइन हम ऐसे लेते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो उसका मिड पॉइंट है AB, ठीक है। अब क्योंकि ये पॉइंट AB ले लिया तो जनरली हम यहाँ A0 0B लेते थे, लेकिन हमें यहाँ पर क्योंकि AB यहीं दे दिया तो हम यहाँ डिफरेंट लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ M0 0N लिया है, आप कुछ और भी ले सकते हो, HK भी ले सकते हो, ठीक है, CD भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो आप, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो ये पॉइंट लिया है, यहाँ पर x की वैल्यू m तो y तो यहाँ 0 होता ही है, तो M0 पॉइंट ले लिया ये, और ये पॉइंट मैंने ले लिया 0N, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट ये है, तो मिड पॉइंट फार्मूले से हमारे पास क्या आ गया, a की वैल्यू क्या आ गई m + 0/2 = a, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला लगा दिया हमने। और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 + n/2 = b। तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई 2m और यहाँ से n की वैल्यू आ गई 2b, ठीक है। mn की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। अब इक्वेशन ऑफ लाइन विद इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या होती है, इंटरसेप्ट हमारे हमने a भी नहीं लिया, अब हमने m और n लिया है, इसका ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगी x/m + y/n = 1, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। इसमें हम m और n की वैल्यू रख देंगे। m की वैल्यू हमारी 2a आई है और n की वैल्यू हमारी 2b आई है, रख देंगे। और ये जो 2 है ये आप बाहर कॉमन लेके इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x/a + y/b = 2। क्लियर। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। क्या करना है बस आपको, जो इंटरसेप्ट फॉर्म है उसमें एक तो ये ध्यान रखना है क्योंकि ए बी हमारे यहाँ ऑलरेडी हो चुके हैं मिड पॉइंट पे, तो इसको ए और बी नहीं लेना है, इसको थोड़ा डिफरेंट लेना है हमें। दूसरा मिड पॉइंट फार्मूले से इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ए एम और एन को ए और बी में कन्वर्ट कर देना है मिड पॉइंट फार्मूले से। एम की वैल्यू 2a आ जाएगी और एन की वैल्यू 2b आ जाएगी, वो यहाँ रिप्लेस कर देना है, दैट्स ऑल बस, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो उसके बाद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि सभी क्वेश्चंस लगभग सिमिलर हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए अब आप। पॉइंट आर एच के डिवाइड्स ए लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। बिटवीन द एक्सिस लाइन दे रखी है, सेम उसी पैटर्न से हम लाइन बनाएंगे बिटवीन द एक्सिस। ये जो पॉइंट है आर एच के, ये उसको 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी है, ठीक है। देखिए अब आप इसकी ऐसी फिगर बनेगी, सेम फिगर बनेगी। ये आर है जो इस लाइन को 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसको एक्स एक्सिस से स्टार्ट कर रहा है, 1:2 करना है, इसको ऐसे नहीं लेना है, ठीक है। वाई एक्सिस से स्टार्ट नहीं करना है, इसको कहाँ से स्टार्ट करना है, एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है। 1 नीचे और 2 ऊपर। कई बच्चे क्या करते हैं 1 ऊपर लिखते हैं 2 नीचे लिखते हैं, उससे फिर आपका गलत हो जाएगा। एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है, 1:2 रेशियो लेनी है, ठीक है। और तो ये पॉइंट आपका A0 हो गया, ये आपका 0B हो गया, क्योंकि यहाँ पर H के हमें डिफरेंट दे रखे हैं तो हम यहाँ पे A ले सकते हैं और B ले सकते हैं। तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया A0 और ये पॉइंट आपका हो गया 0B। तो पहले क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। वहाँ पे हमारा मिड पॉइंट फार्मूला लग गया था, यहाँ पर हमारा सेक्शन फार्मूला लग जाएगा। H और K की वैल्यू निकालनी है हमें इन द फॉर्म ऑफ AB, ठीक है। सेक्शन फार्मूला लगाएंगे 2 × A और 1 × 0 / 1 + 2 3, ये आपका H हो गया सेक्शन फार्मूले से, ठीक है। और इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर तो A की वैल्यू आ जाएगी 3H/2, ठीक है।
अब यहाँ पर के लिए लगाएंगे, के लिए क्या लेंगे 2 इंटू 0 1 इंटू बी अपॉन 3, सम ऑफ द रेशो तो 3 है ये, ठीक है। तो ये आपका बी की वैल्यू आ जाएगी 3k। तो सेक्शन फार्मूले से ए और बी निकाल लेंगे आप इन द फॉर्म ऑफ एच एंड के, ठीक है। बस अब ये जो दो वैल्यू आ गई हैं ये आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन में रिप्लेस करनी है। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास ये होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हम ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, ए और बी की ये वैल्यू रिप्लेस कर दी है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम ले लेना है आपको, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद आपकी इक्वेशन बन जाएगी 2kx प्लस वाई एच इज इक्वल टू 3kh, ठीक है। क्लियर? तो देखा आपने सभी क्वेश्चन लगभग सिमिलर हैं, तो इजी एक्सरसाइज है ये, आज इसको आप कंप्लीट कर लें और जो क्वेश्चन ना आए आप वो मुझसे पूछ लें। ओके, बिल्कुल भी आपको हेजिटेट नहीं करना है, आपको जो भी क्वेश्चन जिस टाइम भी प्रॉब्लम आ रही है आप उस टाइम मुझसे पूछ लें। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।